बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज करनी है 7.2। 7.2 एक्सरसाइज है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्लूड हो रहा होगा। अब सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बेटा वो कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए इज डिनोटेड बाय। सबसे पहली बात उसने हमें ये बताई हुई है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रियल नंबर ए की उसको जो डिनोट किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। इसको ये जो नोटेशन है इसको ए नॉट भी कह सकते हैं हम। इज डिफाइन है और इसकी डेफिनेशन है क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, कि ए की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो प्लस ए भी हो सकती है, वो माइनस ए भी हो सकती है। यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। वो प्लस ए भी हो सकती है, वो माइनस ए भी हो सकती है। अब हमने ये देखना है कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस ए कब होगी, जब ए जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो हो। जब ए क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू हो किसके, जीरो के। और माइनस ए कब होगी, जब ए जो है वो क्या होगा बेटा, लेस देन जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज, वो कहता है कि अगर ए और बी बिलोंग करते हो आर से, इफ ए एंड बी बिलोंग टू आर, कि इट्स मीन कि अगर ए और बी बिलोंग करते हो रियल नंबर से, तो फिर क्या होगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बताता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कि ए की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से ग्रेटर होगी। जीरो से ग्रेटर होने का मतलब वो पॉजिटिव होगी। इट्स मीन के एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलें जी, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताता है वो, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए, ये माइनस ए है क्या बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस ए इक्वल होगा किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए के। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कहता हूं एक नंबर है 3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले, ये भी क्या आएगा 3। एक नंबर है -3, क्या है बेटा -3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले, इसका आंसर भी क्या आएगा 3 आएगा। इट्स मीन के अगर नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। चलें जी, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर दो नंबर हो ए और बी, वो मल्टीप्लाई हो रहे हो और उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू हो, तो वो इक्वल होगा क्या, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा ले लेंगे और बी की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट ले लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि अगर दो नंबर ए और बी दोनों डिवाइड हो रहे हो और बिलोंग किससे करते हो, रियल नंबर से बिलोंग करते हो, तो ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ओवर बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। बेटा थर्ड और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि अगर दो नंबर ए और बी बिलोंग करते हो रियल नंबर से, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम मल्टीप्लिकेशन में जब उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट ले लेंगे। इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू सेपरेट लेकर हम उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवीजन वाली प्रॉपर्टी में एक कंडीशन है कि जो बी है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। चलें बेटा एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। उसने स्टेटमेंट बताई हुई है, आपने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसने कहा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज ओनली वन सॉल्यूशन। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो इसका सोल्यूशन भी सिर्फ एक ही होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन। बेटा वो कहता है कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जो होंगी उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, दो सॉल्यूशन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। नेक्स्ट है बेटा द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2
इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में पढ़ा कि वो +1 इक्वल भी हो सकता है और -1 इक्वल भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x अगर इक्वल है 2 के तो ये x इज इक्वल टू +2 भी हो सकता है और या x इज इक्वल टू -2 भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 इज इक्वल टू -4 हैज नो सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई है, -4 के। -4 के एक नेगेटिव नंबर है और हमने ये बात यहाँ पर प्रॉपर्टी में की थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन इस स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 इक्वल है -4 के, विच इज अ नेगेटिव नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलें बेटा नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट है द इक्वेशन 2x - 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 2x - 3 इज इक्वल टू 5, 2x + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, या ये एक दफा तो +5 के इक्वल होनी चाहिए थे या एक दफा और दूसरी दफा 2x + 3 इज इक्वल टू -5। क्लियर होगी बेटा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो कहता है सॉल्व फॉर x। क्या आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 5 इज इक्वल टू 4। बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू को साइन को खत्म करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन 3x - 5 इज इक्वल टू +4 और माइनस इंटू 3x - 5 इज इक्वल टू 4। देखिए इसके एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म करेंगे ना बेटा, तो एक दफा इसको यहाँ पर प्लस में लिख दिया और एक दफा इसको माइनस में लिख दिया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3x - 5 इज इक्वल टू 4 और 3x - 5 इज इक्वल टू -4। बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए तो -5 जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आकर क्या बन गया, प्लस का 5, 4 + 5 9, 3x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू के लिए 3 पर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। दूसरी कंडीशन जो थी उसको देखें, -5 जब इधर आएगा तो इक्वेशन के +5 हो जाएगा, -4 + 5 आंसर 1, 3x इज इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 पर डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 1/3। तो जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1/3। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 - 4 इज इक्वल टू 11। बेटा इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि इस -4 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर आए तो यहां पर ये क्या बन गया, +4। क्या बन गया, +4। 11 + 4 आंसर क्या बन गया, 15। अब इस 1/2 को खत्म करना है। 1/2 को खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। बेटा इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 15 2s are 30। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू 30। अब यहां पर दोबारा हम डेफिनेशन को यूज करेंगे। एक दफा 3x + 2 को +30 के इक्वल ले लिया, एक दफा 3x + 2 को -30 के इक्वल ले लिया। बेटा +2 इधर आकर क्या बन जाएगा, -2। 30 में से 2 को माइनस करेंगे 28, 3x इज इक्वल टू 28। x की वैल्यू चाहे तो 3 पर डिवाइड करेंगे, 28/3। बेटा +2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2, -30 -2 आंसर क्या आ जाएगा, -32। 3x इज इक्वल टू -32। x की वैल्यू चाहिए तो 3 पर डिवाइड करेंगे तो -32/3। तो सोल्यूशन सेट क्या, एक वैल्यू क्या है 28/3, दूसरी वैल्यू क्या है -32/3। नेक्स्ट बेटा 6 पार्ट है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 + 21 इज इक्वल टू 9। बेटा +21 इधर आकर क्या हो गया, -21। क्या हो गया बेटा, -21। 9 - 21 आंसर क्या आ गया, -12। इस 2 को खत्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 इज इक्वल टू -24। अब बेटा यही बात हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं और प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो ग्रेटर होगी 0 से या इक्वल होगी 0 के, कभी भी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 3 इज इक्वल टू -24। -24 एक नेगेटिव नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकती, इस वजह से इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बेटा 5th पार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 - 3 इज इक्वल टू 5 - एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2।
बेटा हम इसको ये करते हैं कि जिन टर्म में एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है उसको इक्वेशन के एक तरफ कर लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर आप देखें -3 इधर आकर क्या हो गया +3, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव थी तो इधर आकर क्या हो गई प्लस में हो गई। बेटा यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो अब हम यूजिंग डेफिनेशन, बाय यूजिंग द डेफिनेशन x प्लस 2 एक दफा +4 के इक्वल आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। तो बेटा प्लस का 2 इक्वेशन के दूसरी तरफ आया तो क्या बन गया -2, तो 4 - 2 आंसर 2 आ गया। इसी तरीके से +2 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर क्या बन गया -2, -4 और -2 क्या बन गया -6। तो जो सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया 2 और -6। बेटा ये सिंपल से क्वेश्चन थे, इजी सी एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।